सबसे पहले जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज को मैं नमन करता हूं। जयपुर ग्रामीण और राजस्थान की धरती से आपको राम राम सा खमागणी। मैं भारती को, राजस्थान की रणभूमि को, सभी खिलाड़ियों की कर्मभूमि को दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। साथ ही नमन करता हूं इस अद्वितीय क्षण को जिसमें हमारे खेल और हमारा ये खेल अभियान निश्चित ही एक महाखेल अभियान होने जा रहा है, क्योंकि आज से इस क्षण में हमसे जुड़ रहे हैं 130 करोड़ भारतीयों के आदर्श, सभी के हृदय सम्राट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपका यहाँ होना आज के खेल आयोजन को महाखेल आयोजन इसलिए बनाता है क्योंकि जैसे आप हर भारतीय के दिल में मौजूद हैं, वैसे ही हर भारतीय जो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके दिल में मौजूद रहता है। तो आज जो भी आप यहाँ देखेंगे, महसूस करेंगे, वो पूरी दुनिया में मौजूद हर भारतीय को महसूस होगा। और किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और आज यहां हो रहे इस महाखेल आयोजन को देखकर ये दावे से कह सकता हूं कि आपका कार्यकाल खेल और खिलाड़ियों का स्वर्णिम युग लेकर आया है। मेरे दौर के खिलाड़ी साक्षी कि पहले की सरकारों ने किस तरह खेलों की, खिलाड़ियों की दुर्दशा की थी। हमने वो दौर देखा और आज खिलाड़ियों को मिलती सुविधाएं और सम्मान भी देख रहे हैं। वाकई तब और अभी के वक्त में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है और ये सब कुछ सिर्फ आपके समावेशी नेतृत्व का ही नतीजा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके व्यक्तित्व में एक खेल के कप्तान, एक सेना के कमांडर और एक परिवार के मुखिया तीनों की ही प्रतिभा देखता हूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे खेल के कप्तान का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। आपने उसी धैर्य का परिचय पूरी दुनिया को तब दिया था जब 2016 में भारत पर आतंकी हमला हुआ। तब आपने खुद महाशक्ति समझने वाले देशों से कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि संयम का इस्तेमाल करते हुए सही वक्त आने पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन को उसके घर में, उसी की बाजा में मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको अपनी सेना पर पूरा भरोसा भी था। एक कमांडर के लिए जंग छोटी या बड़ी नहीं होती, जंग जंग होती है और जीतने के लिए कमांडर सबसे पहले अपने सैनिकों में लड़ने का जज्बा पैदा करता है, जीत की भूख पैदा करता है। आपने भी देश के कमांडर की तरह एक साधारण सी दिखने वाली फिर भी देश की जटिल गंदगी की समस्या के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। आज देश के बच्चे बच्चे में ऐसा जज्बा जाग चुका है कि हमारा स्वच्छता अभियान अब इतिहास में एक जंग की तरह याद रखा जाएगा। खेल में हर खिलाड़ी को उसकी अहमियत पता होती है, लेकिन कप्तान को पता होता है कि उस खिलाड़ी को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना कितना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके रिटायर्ड होकर मुख्य धारा से अलग हो चुके पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलवाकर उनका सम्मान और स्वाभिमान दोनों लौटाया। हर जवान के दिल में आपके इस कदम ने ऐसी जीत हासिल करी जो किसी भी चुनावी जीत से हमेशा कई गुना बड़ी रहेगी। हम सब जानते हैं कि खेल में रणनीति यानी स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी होती है। खेल का कप्तान एक सही रणनीति के दम पर पूरे खेल का रुख बदल देता है। आपने भी एक सफल कप्तान की तरह देश के आर्थिक विकास का रुख अपनी उस एक रणनीति से बदल दिया जब आपने भारत की व्यवहारिक टैक्स व्यवस्था की जगह जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया।
जीएसटी के लागू होने से जो सालाना लाखों करोड़ों रुपए की आय देश को हुई, टैक्स के माध्यम से हो रही है, उसी की वजह से करोड़ों गरीब लोगों को उनके पक्के मकान, पीने के लिए नल से साफ जल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिल पा रही है। क्योंकि आप परिवार के मुखिया के रूप में हर किसी की चिंता करते हैं, आपने दर्द झेले हैं तो निवारण भी आपको आते हैं। आप सही मायने में देश के कमांडर हैं, क्योंकि जैसे सेना में जनरल के सिर्फ एक आह्वान पर फौज का हर जवान, सारे संसाधन, अस्त्र शस्त्र सब एक साथ लामबंद हो जाते हैं और बिना सवाल युद्ध में कूद पड़ते हैं, वैसे ही आपके एक आह्वान पर कोविड नामक प्रलय का सामना करने के लिए पूरा देश लामबंद हो गया था। आम जनता, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया और कोविड युद्ध में कूद पड़े। एक दूसरे की मदद करने के लिए आपने जो प्रोत्साहन दिया वही देश की सबसे बड़ी ताकत बना। इसी प्रोत्साहन के बल पर हमारे देश ने न सिर्फ बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी मुहैया करवाई। इसलिए आज पूरी दुनिया आपको सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के कमांडर के रूप में देखती है। भारत का सैनिक ये शपथ लेता है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरे साथी और आखिर में मैं खुद। आपके नेतृत्व और व्यक्तित्व में हम हर रोज इसी शपथ को चरितार्थ होते देखते हैं। आपके व्यक्तित्व से मिली प्रेरणा को अगर मैं महान साहित्यकार गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियों में समेटना चाहूं तो ये कहूंगा कि है नहीं दया स्वीकार अपनी भी, है नहीं दया स्वीकार अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज जयपुर ग्रामीण महाखेल आयोजन को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आज के इस महाखेल की शुरुआत में हमारे कबड्डी के खिलाड़ी आपको अपना खेल दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम खेलों का शुभारंभ करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जयपुर ग्रामीण में आप सभी आए हुए दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और स्वागत एक बार हम फिर से करना चाहेंगे हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। और ये मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है टीम से कबड्डी क्वींस बनाम टीम मेवाड़ वॉरियर्स। तो दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, सीट की पीढ़ियों को जरा बांधे रखिएगा, कुर्सी पर कृपया कर कोने पर ना बैठेगा, क्योंकि भारत का अपना खेल, भारत की मिट्टी का खेल अब शुरू होने जा रहा है और जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जा